परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णात्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते हृदयैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात वित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सीए राम में सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। हम सब परम यह प्रभु की कृपा, क्योंकि बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी इसको स्पष्ट करते हैं कि भगवत चरण भगवत कथा की ओर वही आ सकता है जिस पर भगवत कृपा होती है। वो भी कैसी कृपा? बोले विशेष कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, अति कृपा, कृपा में भी जब कृपा हो जाती है तब वह भागवत की कथा है या भगवान की कथा की ओर उसका मन मस्तिष्क जाता है। यही सार आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हम सब भाग्यशाली हैं कि नित्य प्रति एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम के पावन चरित्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, श्लोकों को याद करते हैं और बोलने का अभ्यास करते हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे, बड़े ही पावन चरित्र इस समय हम सब बने हुए हैं। भगवान कृष्णचंद्र के विवाह की कथा चल रही है। विवाह नहीं, विवाहों की कथा, क्योंकि विवाह बस थोड़ी हुआ है, विवाह है, कई विवाह हुए भगवान के। तो कल हम सब ने भगवान के जो है सत्यभामा मैया के साथ जब प्रभु ने विवाह किया, प्रथम विवाह हुआ भगवान का रुक्मणी माता के साथ,
उसको भी हम सब ने बड़े धूमधाम के साथ श्रवण किया। दूसरा विवाह हुआ भगवान का जाम्बवती मैया के साथ। कैसे हुआ, कल के दिवस में सुने। सत्राजित जो भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगाया कि हमारी मणि भगवान ने हथिया लिया, चुरा लिया, तब भगवान फिर उस मणि का पता लगाते लगाते पहुंच गए गुफा के अंदर, जहां ऋक्षराज जाम्बवान से उनका युद्ध हुआ। और जब ऋक्षराज को यह ज्ञात हुआ कि ये तो मेरे राम ही श्याम रूप में आए हैं, तो चरणों में गिरे और मणि बस नहीं, बोले प्रभु मणि बस नहीं दूंगा, अब मेरी एक कन्या है, ये इसको भी आप स्वीकार कीजिए। तो जाम्बवती का भी जो है हाथ भगवान के हाथ पर दे दिया। इसके बाद इधर जो सत्राजित था, तो सत्राजित भी जब वहां द्वारिका में उसका बड़ा अपमान करने लगे सब लोग, तब उसने क्या किया कि अपने पुत्री का विवाह है, उसकी पुत्री का नाम था सत्यभामा, तो सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह है। और इसके बाद इधर सत्राजित का जो है हत्या कर देते हैं। कौन? शतधनवा को भड़का दिया कृतवर्मा आदि ने। तो इसके बाद जो सत्यभामा थी, अपने पिता के मृत शरीर को नौका पर रखा और हस्तिनापुर भगवान गए हुए थे उनके पास। भगवान ने फिर पीछा किया और शतधनवा को मारा, लेकिन मणि तो अक्रूर जी के पास थी, वह काशी में आकर के यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। तो फिर भगवान कृष्ण ने संदेश भिजवाया कि अक्रूर जी, हमको पता है मणि आपके पास ही है और आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, तो आप अपने उसको पास रखिए, लेकिन एक बार दाऊ दादा बलदाऊ भैया को दिखा दीजिए। तो इस प्रकार भगवान के यह तीन विवाह हुए सज्जनों। भगवान का जो चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ हुआ, कालिंदी मैया के साथ। कब हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण जब उनको यह पता चला कि पांडव लोग अभी जीवित हैं, क्योंकि लाक्षागृह में जल करके मरने की खबर वहां पहुंच गई थी, और वहां से पांडव लोग सकुशल बच निकलने में सफल रहे विदुर जी की सहायता से। तो वह पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए और पांडव लोग उनका स्वागत सत्कार किए। एक दिन अर्जुन के साथ बैठ करके भगवान श्री कृष्ण रथ से जा रहे थे। यमुना के किनारे पर एक स्त्री को उन्होंने तपस्या करते हुए देखा। अंतर्यामी परमात्मा उनको तो पता ही है, फिर भी अर्जुन को पास में भेजते हैं कि देखिए देवी इतना उग्र तप, दारुण तप किस लिए कर रही हैं। अर्जुन पूछते हैं कि देवी आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति मिक्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम स्थिता। मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ और श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी भक्ति भाव को देखा, हाथ पकड़ के रथ पर बिठाला और इंद्रप्रस्थ लेकर के आए, और शुभ मुहूर्त में वहीं पर भगवान ने विधिवत उनके साथ विवाह किया। चार विवाह हो गए भगवान की, गिनती करते जाइएगा। बहुत लंबी लिस्ट है। भगवान कृष्ण का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। ये बिंदु अनबिंदु नाम के राजा, ये अपनी पुत्री का विवाह है दुर्योधन के जो है दुर्योधन आदि से करना चाहते थे, लेकिन जो मित्रविंदा थी वो भगवान से प्रेम करती थी और भगवान को ही उन्होंने मन से पति मान लिया था। भगवान कृष्ण को यह सब समाचार मिला तो उन्होंने बलपूर्वक अकेले ही स्वयंवर से हरण कर लिया और इस प्रकार उन्होंने मित्रविंदा के साथ विवाह किया। छठा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। सत्या मैया ये कहा कि हैं, बोले कौशल देश की राजा की पुत्री हैं और वहां के उन महाराज की एक बड़ी घोर प्रतिज्ञा थी। 7 बैल थे जिनको कोई पकड़ छू नहीं सकता था। तो बैल यानी वृषभ, पहले हल आदि जोता जाता था जिनके माध्यम से, तो उनको नाथना पड़ता था नाक से, जो है लगा वो एक रस्सी होती थी। तो कहते थे कि उनकी शर्त थी कि 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा,
ऐसे वीर के साथ ही हम पुत्री का विवाह करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7 रूप में आ करके और एक साथ सातों बैलों को नाच दिया। तो इस प्रकार भगवान का फिर उनके साथ सत्या के साथ विवाह हुआ। नागनी जीती भी उनको कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। यह है श्रुतकीर्ति कैकेयी देश में थी, और श्रुतकीर्ति का जो पुत्री है वो है, इनका नाम था भद्रा। अब यह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है प्रेम करती थी, लेकिन इनके भाई स्वयं अपनी जो है बहन का विवाह भगवान के साथ किए। जब भगवान के विषय में उन्होंने सुना कि अरे ये तो बड़े कृपालु हैं, तब वह स्वयं अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ किया। तो इस प्रकार भगवान का जो है 7वां विवाह हुआ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। तो कहते हैं कि यह जो लक्ष्मणा थी यह भी भगवान से अत्यधिक स्नेह प्रेम करती थी, और भगवान ने स्वयंवर से इनका भी हरण किया और शुभ मुहूर्त में इनके साथ विवाह किया। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह भगवान के मुख्य जो 8 विवाह हुए, क्योंकि ये अलग अलग हुए। अब वैसे पूरे विवाह भगवान के 16,100 हैं, 108। तो 8 तो अलग अलग हुए, 16,100 एक साथ हुए। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित भी कहते हैं, पूछते हैं कि गुरुदेव भगवान के 16,100 विवाह कैसे हुए, हम सुनना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भौमासुर नाम का एक असुर बड़ा बलवान था, और उसने अपने कारागार में 16,100 कुमारियों को बंदी बना करके रखा था, जेल खाने में बंद किया था। और तो और वह इतना प्रतापी था कि देवताओं को भी महाराज त्रस्त करके रखा था। माता अदिति के कुंडल, देवताओं का जो स्थान है मणि पर्वत, उसको भी छीन लिया था उस असुर ने। सब देवता हाहाकार करते हुए भगवान कृष्ण के पास गए, द्वारिकाधीश के पास करुण पुकार किया, महाराज रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपा किए। तब भगवान श्री कृष्ण देवताओं की रक्षा के लिए सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। तो वहां पर पहुंचे तो पहुंचते ही अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशम, भगवान ऋषिकेश के शंख का नाम है पांचजन्य। जैसे ही उस शंख को बजाया तो शंख की घोर ध्वनि सुन करके सबसे पहले उस नगर का रक्षक आया प्राग ज्योतिषपुर का, उसका नाम था मुर दैत्य। तो भगवान ने उस दैत्य का संहार किया, इसीलिए उनका एक नाम पड़ा मुरारी, मुर को जो मारने वाले हैं। और इसके बाद उसके ताम्र आदि 7 पुत्र आए, भगवान ने उनका भी संहार किया। और इसके बाद भौमासुर स्वयं युद्ध करने के लिए आया। आते ही भगवान पर एक भयंकर घोर शक्ति का, शतघ्नी नामक जो है शक्ति का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया, अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया, और शीघ्र ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। किरीट कुंडल से सुशोभित भौमासुर का सर जो है जैसे इधर से अलग हुआ, वैसे ही माता पृथ्वी आई है और भौमासुर के कानों से कुंडल उतार लिया, भगवान श्री कृष्ण को भेंट किया और कहा कि प्रभु, यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त है, यह बड़ा भयभीत है, इसको अभय प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, इसके पिता का जो अत्याचार था वही अत्याचार इसको समाप्त किया है, और इसको पुत्र को डरने की आवश्यकता नहीं है। भगदत्त को भगवान ने अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश कर 16,100 कुमारियों को जो जेल पर बंद थी, बंदी गृह में, उनको एक साथ मुक्त किया और उनसे पूछा कि हे देवियों, आप सब कहाँ जाना चाहती हो। सब देवियों ने जब भगवान के सुंदर स्वरूप को, अलौकिक जो है कृपा को देखा, तो सबने हाथ उठा करके भगवान को ही जो है प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की कि प्रभु, अब हम आपको छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, और उनके जब
समर्पण को देखा, सच्चे समर्पण को, तो भगवान ने 16,100 पालकियां मंगवाई हैं और सबको द्वारिका भेजा है। इधर सत्यभामा मैया को स्वर्ग पर लगा हुआ पारिजात वृक्ष भा गया, तो लेकर के आने लगे, तो भगवान कृष्ण के सामने देवराज इंद्र वज्र लेकर के खड़े हो गए। देवराज भूल गए भगवान की माया से कि ये साक्षात प्रभु है, कितने इंद्र कितने ब्रह्मा को चलाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और एक पारिजात वृक्ष इनको मैं रोक रहा हूँ। बोले नहीं भाई, ये स्वर्ग की संपदा है, नीचे नहीं जा सकती। भगवान ने कहा कि तुम शायद भूल रहे हो, तुम कहाँ किससे बात कर रहे। जैसे ही वज्र लेकर के खड़ा हुआ, भगवान ने क्षण भर में उसका जो बल था वह चूर चूर कर दिया। वह महाराज हाथ ना तो आगे ले जा पाया, ना ही उसने हाथ को पीछे कर पाया। तब समझ गया कि अरे ये तो भगवान है, और फिर उनसे क्षमा याचना किया। भगवान पारिजात वृक्ष लेकर के द्वारिका में स्थापित किए, और 16,100 कुमारियों के साथ उतने ही रूप धारण करके। हाँ, बहुत लोग कहते हैं ना कि वो भगवान ने इतने विवाह किए थे। अरे भगवान ने इतने विवाह किए थे, वो सर्वसमर्थ थे, जितने विवाह करना था उतने रूप में भी हो गए थे। 16,100 रूप भगवान ले करके, और एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया था, और 16,108 महल बने हुए थे। तो इस प्रकार भगवान ने सबके साथ सुंदर मुहूर्त में विवाह किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जनो भगवान के विवाहों की कथा है। 16,100 विवाह हुए, 108 पूरे। और अब इसके बाद संतति का वर्णन आगे है, उसकी लीला को अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज यहीं तक। और चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। सबसे पहले हमारे जाजी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं। ठीक है, चलिए सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राकरुद्रमन्युना। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। तामाह भगवान कार्ष्णिः मातस्ते मतिरन्यथा। मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आसीत सत्राजितः सूर्यः भक्तस्य परमः सखा। प्रीतः तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए वासवी जी। गुरु जी आदित्य प्रणाम। जी सुनाइए। राधे। कामास्तु वासु देवांशो दग्ध प्रागृद्धमन्युना। देहोपपत्तये भूयास्त्वमेव प्रत्यपद्यत। मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आसीत् आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमासखा। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट शमन्तकम्। जी गुरु जी। चलिए मनमोहन द्विवेदी जी राधे राधे गुरुदेव। सुनाइए। कस्मिन् जन्मनि मह्यं पितरो कर्म विभ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्गनयोनिषु। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, डॉक्टर वैशाली जी सुनाए। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवां। भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्ततनुमोदताम्। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना। देहोपपत्रये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। जब जन्म यदु वंश कृष्ण अवतारा। होई हरण मामहि बारा।
कृष्ण तनय हो ही पति तोरा वचन अन्यता हो ही न मोरा। हाँ, पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आशीत शत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूरस्तुष्टा शमन्तकम् कामस्तु कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपत्रे भूयश् त्वमेव प्रत्युपाद्यत मातृभावमतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। राधे राधे गुरु जी। आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी राधे राधे। ना भारती में मृषलक्ष्य यत्यते न वै क्वचिन्त मे मनसो मृषागति न मे ऋषिकानि पत्यन्त सत्पते जन्मे हि कंठवता